तो मुझे इस बात का थोड़ा सा दुख भी है। अगर मुझे पता चल जाता पहले से तो हम पहले से ज्वाइन कर लेते। हमें लगा कि थोड़ा सा हमने लेट कर दिया, 10th के पहले हमने 9th में भी एडमिशन ले लेना चाहिए था। सॉरी टू से, पण मला असं वाटलं सुरुवातीला की हे काय म्हणजे ट्रस्ट करण्यासारखं आहे की नाही. और मेरा भी ऐसे ही था कि क्या होगा अगर पैसे भर दिए, ऑनलाइन में कुछ इशू आया, लाइक पैसे अटक गए. तर असं झालं होतं की हा काहीतरी खोटंपणा आहे आणि ऑनलाईन वरती क्लासेस घेत नसतात, ते काहीतरी फीज येतील, ते फसवतील, असं एकूण माझं चाललेलं होतं. मला वाटत होतं की खूप असं वर शिकवलं जाईल आणि योग्य शिकवलं नाही जाणार. पहले तो मैं थोड़ा शॉक ही हुआ था कि ये ऑनलाइन करने के बाद कर रहा है तो ये कैसे होगा. अभी तक तो सब ऑफलाइन ही चल रहा था, कुछ भी इसका आइडिया नहीं था. ह्या क्लासेसवर विश्वास नव्हता. म्हणत होते की असं आहे तसं आहे, ऑनलाईन करायचं म्हणजे हे करायचं, ऑफलाईन मध्ये करा. म्हणजे ऑनलाईन लावायचं म्हणजे लई हीच नव्हतं डोक्यात. म्हणजे असं वाटायचं की मोबाईलवर करतेन का नाही करतेन, म्हणजे हीच होतं. आई वॉज नॉट बिलीव दैट कि जो भी ऑनलाइन क्लासेस होते हैं वो इतने अच्छे तरीके से हो पाते हैं. सुरुवातीला ना घरचे सांगायचे की म्हणजे आपले पैसे बुडणार तर नाही ना, सर पळून तर जाणार नाही ना, असं म्हणायचे. मैं खुद को लकी मानता हूँ कि आप मिले, वरना मैं वो 1,500 3,000 बैच में जाने वाला था. भले ही देयर आर मेनी ब्रांड्स, बट नाउ लुक्स लाइक दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट ब्रांड इन नियर फ्यूचर, इजी लर्निंग. आपका जो सर नाम है ये इजी लर्निंग सचमुच बहुत ही इजी है. इसको सबसे पहले हेड्स ऑफ करता हूँ मैं आपके सब मेहनत को, नाम को. Actually, you have stuck to the name Easy Learning. Means they were in the comfort zone of learning actually. और 10th में मैंने डिसाइड किया कि मैं इजी लर्निंग का बैच लेने ही वाली हूँ, कुछ भी हो जाए. एंड आई गेस दैट वाज द बेस्ट डिसीजन कि मैंने इजी लर्निंग का बैच लिया. Saying just thanks to all of you teachers would be an insult to all your efforts and hard work, because thank you is a very small word in front of all that what you've done for all of us. आज हम मेरे पापा मुझे प्राउडली कह रहे हैं कि आज ऑनलाइन इज अ बेटर ऑप्शन देन द ऑफलाइन वन. You have shown that online platforms are far better. The comfort zone is far better and they can learn more than that, sir. मैं खुद को बहुत नसीबान मानती हूँ कि मुझे इस लर्निंग में पढ़ने को मिला. I like the style of every teacher, the way they used to teach. They have unique style and there is a humor also. It is not getting monotonous at all. कॉमेडी मध्ये मध्ये करता आणि सर्व मुलांना कसं फ्रेश करता तुम्ही मध्ये. मला पण खूप तुमची जी पद्धत आहे ती खूप आवडली. तुम्ही तुमची सगळी ओव्हरऑल सगळ्यांची पद्धत बघितली, म्हणजे मॅडमची तुमची इतकी मला ती आवडली ना. मला स्वतःला असं वाटलं की मी स्टुडंट असतो तुमच्याकडे शिकायला केला असता. म्हणजे त्या काळी असते मला पण अशी सर, तर मी पण खूप छान छान मार्क काढले असते वर्गामध्ये, असं मला खूप वाटलं. और लिटरली जब वो क्लासेस में बैठती थी तो मुझे भी इतना इंटरेस्ट आता था कि मैं भी उसके साथ बैठती थी कि आप कितने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, कितने अच्छे से तरीके से पढ़ा रहे करके. And then without स्टूडेंट का कैमरा ऑन यू आर सो इंटरेक्टिव, मतलब इतना इफेक्टिव एंड इतना पावरफुल इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट्स के ऊपर. आई फेल्ट दैट टू स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट फॉर इजी लर्निंग. म्हणजे ज्या पद्धतीने तुम्ही शिकवता, ज्या पद्धतीने तुम्ही कॉमेडी करता, इतकं ते स्टुडंटला इन्व्हॉल्व करून टाकता. म्हणजे मॅडम पण सर पण इतके इन्व्हॉल्व करता की ते स्टुडंट इतके एन्जॉय करतात. खूप छान वाटतं, म्हणजे फ्रेश वाटतं त्यांना. हम लोग को भी मतलब समझ में आता था जो आप क्या पढ़ाते थे, क्या नहीं पढ़ाते थे ना, तो हम लोग भी मतलब समझते थे जो बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं. तुमचं म्हणजे शिकवायची पद्धत वगैरे सगळी एकदम टॉप होती. मतलब पर्सनली ऐसा लगता था कि मैडम हमें घर पे आके पढ़ाती है. मैंने आरएम रिलोडेड में ज्वाइन किया था और बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट था. शायद मैं स्टार्टिंग से ज्वाइन किया होता तो कुछ अलग इम्पैक्ट देता. मैं इंग्लिश में वीक थी बहुत. सर मुझे कुछ समझ नहीं आता था 9th में. कौन से कंसेप्ट मतलब क्लियर ही नहीं होता था, कुछ समझ में ही नहीं आता था. तो उसका 9th में तो कुछ भी कंसेप्ट क्लियर ही नहीं था. साइंस और मैथ्स तो बैंड बजी हुई थी उसकी. मैथ्स मेरे को स्टार्टिंग से डिफिकल्ट जा रहा था और मैं स्टार्टिंग से रो ही ली हूँ. मैं मुझे 9th में ना कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं थे और मैंने इतनी अच्छे से पढ़ाई भी नहीं करी थी. इंग्लिश और हिंदी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था. वो इंग्लिश में डर रही थी कि इंग्लिश के से टीचर्स भी चले गए थे, स्कूल लीव कर लिया था उन्होंने. इसके बाद बुरा हाल था इंग्लिश में. सर मुझे तो संस्कृत बहुत ही हार्ड जाता और राइटिंग स्किल को मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी. आई वॉज रियली वीक इन इंग्लिश. उनको बिल्कुल नहीं पसंद था अलजेब्रा ज्योमेट्री. हमारी जो स्कूल में जो टीचर थे मैथ्स के, उसमें मजा नहीं आता था मैथ्स पढ़ने में. एकदम बोर सब्जेक्ट लगता था. ऐसा लगता है इनका पीरियड कब खत्म होता की. हे तुम्ही ट्रिक्स मध्ये शिकवायचे. आता एक्झाम झाली आहे तरी पण अजूनपर्यंत लक्षात आहे. चंद्रशेखर सर की वजह से मैं इंग्लिश में टॉप करी मेरे पूरी क्लास में. कोमल मैम और चंद्रशेखर सर ने सारे प्रॉब्लम्स ये कर दिए सॉल्व. ज्वाइन करने के बाद सब कुछ समझ आया. एकदम कंसेप्ट एकदम
एकदम पॉइंट वाइज क्लियर हुआ है सब कुछ। लेकिन फिर भी मैंने बहुत ज्यादा योगेश सर का देखी, फिर गैलेक्सी मैम को भी बहुत अच्छा गया मैथ्स का। गैलेक्सी मैम ने मेरे को मतलब फेवरेट सब्जेक्ट बना दिया उसको। और जैसे जैसे आपने उसको समझाया, जैसे जैसे गाइड किया, वो सच में उसका बहुत ज़्यादा, मैं तो बोलती 110% उसका बहुत इम्प्रूव हुआ है। 9th में मुझे जितने भी मार्क्स पड़े थे वो सब इजी लर्निंग की वजह से थे। मतलब मैंने सिर्फ इजी लर्निंग का यूट्यूब चैनल देखा था 9th में ना। योगेश सर ना मतलब पढ़ाने का अलग ही ट्रिक बताते थे एंड वो भी बहुत अच्छा। मुझे एग्जाम की मेन टाइम पर मुझे योगेश सर के ट्रिक्स बहुत अच्छे से याद थे। आप जो एनिमेशन के साथ पढ़ाते हैं वो मेरे को बहुत अच्छे से पसंद आता है और समझ में आता है कि क्या पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाया। हिंदी सायन्स का तो एकदम ही अच्छे से गया। इतकं छान शिकवण्यात आलं ना, तिला जी जास्त म्हणजे समजत नव्हतं ते खूप समजायला लागलं। पार्सल उन्होंने साइंस टू मेरा हार्डेस्ट सब्जेक्ट को इजी कर दिया। लेकिन गैलेक्सी मैम का जो लेक्चर देखता था मैं, जब ऐसा लगता नहीं था मेरे को अब उठ जाना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, बहुत मजा आता था। सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से सर मुझे इतना इजी जाता था साइंस। डेली के लेक्चर मजा आता है सर बहुत। गैलेक्सी मैम है चंद्रशेखर सर, उन्होंने एकदम मतलब बहुत एक्सीलेंट किया, उनका बहुत अच्छा रहा। फरहीन मॅम, शी हेल्प मी अ लॉट इन मराठी। आणि फरीन मॅमने तर खूप म्हणजे आमची आता पण चॅटिंग चालते, खरंच खूप मॅडमांनी खूप सपोर्ट केला। गैलेक्सी मैम, उनके लिए मैंने गिफ्ट भी है मेरे पास। आर्यन, तुम्हारा फेवरेट पार्ट क्या था इजी लर्निंग का? डाउट क्लियरिंग सेशंस। आपने सारे डाउट क्लियर किए हैं। पर्सनल मेंटरशिप स्पेशली आपके गाइडेंस, आपका पर्सनल फोन नंबर था इसलिए कभी भी आपको कॉल करके आपकी पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती थी। और पता है मैंने फरीन मैम को एग्जाम से एक दिन पहले कॉल किया था अबाउट रसगहन कैसे लिखे एंड पत्र लेखन। उन्होंने मुझे तब भी डाउट क्लियर किया था। हर एक डाउट क्लियर हुआ। 1-to-1 कॉल करके हम लोग जैसे पूछने हैं वैसा पूछ सकते हैं। थैंक यू। कभी भी कॉल करती थी, सर डाउट सॉल्व करते थे। मतलब जब जब मैंने फोन किया ना तब उन्होंने उठाया। एकदम पेपर के एंड मोमेंट पे फोन किया था एक छोटे से डाउट के लिए, उस वक्त भी उन्होंने गाइड किया। हमारा एक कंस्टेंट था जो नितिश के लिए, बिकॉज फिजिकल मूवमेंट डिफिकल्ट है, राइट? सो बीइंग फिजिकली चैलेंज, सो वो तो सबसे ज्यादा फायदे के लिए रहा कि उसको जाने की जरूरत नहीं है, बट सारे क्लासेस सारे सब्जेक्ट्स एक ही जगह पे बैठ के कवर हो रहे थे। ही वाज एंजॉयिंग डिनर विद क्लासेस। लेक्चर्स को हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, लाइक अगर आ रहे हैं, जा रहे हैं, घर पे हैं, बीमार हैं। कभी कभी हम लोग मिस कर देते थे सेशंस बिकॉज ऑफ सम ट्रैवल, डॉक्टर अपॉइंटमेंट, ये वो सब, तो वो भी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल थी। वो ऐसे भी नहीं हुआ तो रिकॉर्डेड होता है। उन्होंने मुझे पेपर पैटर्न बताया कि देखो ये ही करो, पासिंग तक आएंगे। और पासिंग तो मुझे अब लग रहा है कि पेपर देने के बाद पासिंग से तो बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत अच्छे मार्क्स। एंड मतलब चंद्रशेखर सर ने जो क्वेश्चंस पिक किए थे वो लिटरली एग्जाम में सेम कॉपी आया ना। मैं शॉक की उतने प्रिसाइजली सर ने कैसे पढ़ाया। गॅलेक्सी परमार मॅडमांचा पण व्हिडिओ जो एक मी सेशन बघितला होता 2020चा प्रीवियस इयर क्वेश्चन पेपर सॉल्युशनचा, आणि तो स्पेशल रिपीट होऊन गेला। मतलब ऐसा था कि सेम सेंटेंस था, सेम पूरा सेंटेंस और वही क्वेश्चन था, तो मैं लाइक आई वॉज रियली शॉक। मॅडमांनी भौगोलिक कारणाची मला एक पीडीएफ टाकली होती आणि 4ही भौगोलिक कारणे तिथून आले होते। जो लास्ट मिनट में पढ़ाया काफी चीजें उसी में से आई थी। पेपरामध्ये 30 रिपीट झाले आणि सगळे प्रश्न, असं एक पण प्रश्न होता तो बघितलाच नव्हता असं। हे आता उत्तमच मार्क काढणार आहे, हे मला आता गॅरंटी आहे। मैं 9th स्टैंडर्ड में आई और 9th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक जब आखिरी तक जो प्रीलिम्स कंडक्ट हुए तब तक 8 एग्जाम्स में मैं पूरे 4 डिवीजन से मतलब 4 सेक्शन में मैं टॉपर हूँ क्लास की। 10th में ऐसा हुआ कि बच्चों को 90 के ऊपर कोई गया ही नहीं 10th में, चारों एग्जाम्स में मैं अकेली थी और 90 के ऊपर थी मैं पूरा टाइम। वी आर कॉन्फिडेंट 90 प्लस तो नितिश को परसेंट मिलना ही चाहिए, ऐसा लग रहा है। Personally, I feel that in all the subjects he may get 90, 92 plus or more than that I expect, sir. कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था कि 90 अब स्कोर कर सकता हूँ। He will definitely get the percentage above 90. 100% कॉन्फिडेंस है कि आगे उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। आपके वजह से बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे मेरे को। बाकी आपका 90% वरती पुढून जाते आराम से। बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे ये मैं भी कह सकती हूँ। मेरे साइंस 2 में आउट ऑफ मार्क्स आएंगे। I am very much sure about maths that I'm gonna secure 100%. तो मेरे फादर भी खुश हो गए कि हमने आरएम रिलोडेड बैच ज्वाइन की थी। वी कंटिन्यूड फॉर 11th and 12th ऑल्सो। ऍक्च्युली आता मला तर असं झालेलं की ह्याच्या पुढची पण कुठली बॅच असेल तर मी स्वतः तुला परमिशन देतो, पटकन अटेंड कर, जेणेकरून तू छान छान मार्क काढची मुली। एंड मैंने बच्चों को भी बोला है कि अभी 11th 12th में भी जो भी करेंगे तो मैंने बच्चों को बोला है कि आपके साथ में जुड़े रहे कॉलेज के लिए। We definitely wish to join back to easy learning
for the next 2 years at least, sir. और आगे भी उसका मैं वही से उसी से मैं कंटिन्यू करूंगा। 11th and 12th तुमच्या रोडलाच करायचं आहे। हेलो सर, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा ऐसे ही पढ़ते रहे आपसे, और 11 का भी आप इनको जरा देख लीजिएगा। All teachers, all support staff, wherever we required any inquiry, the doubt clearing sessions, you were always available. आणि भविष्यात तिला याचा खूप चांगला म्हणजे परिणाम होणार आहे तुमच्या क्लासेसचा। बहुत अच्छा था सर हमारा ये साल का जर्नी। मैं और मेरी वाइफ काफी टेंशन फ्री थे, बिकॉज आपकी टीम ने जो हार्डवर्क किया है, जो अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट शिफ्ट जो चल रहे थे, इट वाज एन ओवरऑल वेरी गुड एक्सपीरियंस। ये आपका जो भी एफर्ट रहा है पूरी जर्नी में, देयर आर नो वर्ड्स अबाउट इट। और ये जब मैं एक टीचर के बारे में सोचती हूँ, मैं खुद इमोशनल होती हूँ इस बात के लिए कि इतने अच्छे टीचर्स होना, इट्स वेरी हार्ड इन दिस टाइम। आप सबका, आपका और आपकी पूरी टीम का डेडिकेशन हमें भी मोटिवेट करता है कि हम भी हार्ड वर्क करें और कुछ अचीव करें। All the faculties from the different subjects, the dedication and the hard work they put in. So I have seen the lectures. It was tremendous. Means the hard work they have given for the students, it is terrific, sir. And that's very good, sir. लेकिन आपका जो डेडिकेशन और जो पैशन था, जिस तरह से आपने किया है सर, सैल्यूट है आपको सर उसके लिए। ये इजी लर्निंग का जो प्लेटफॉर्म मिला और उसमें जितने भी इतने अच्छे टीचर्स हमको मिले, तो आई रियली फील ब्लेस्ड। उनकी टीचिंग वर्क और एफर्ट्स की वजह से बोर्ड के पेपर लगे ही नहीं, मतलब नॉर्मल ही पेपर्स लगे थे। खूप छान समजलं, खूप छान शिकवत होते सगळे टीचर्स। सर रियली इट वाज रियली अमेजिंग। जो एग्जाम के वक्त पे आपने जो तैयारी करवा के लिए, उसके लिए तो बहुत, यानी कि आपको जितने भी चार्ज दिए जाए तो कम है। म्हणजे तुम्ही फक्त मार्क्ससाठी तर नाही शिकवलं, बाकीच्या लाईफसाठी पण तुम्ही शिकवलं भरपूर काही। तर मला ती गोष्ट खूप आवडली। और जूनियर्स को बताना चाहूँगा जो 9th में है, ऐसे तो हमें बहुत 10th के बैच मिलते हैं, बट वो होता है ना, ऐसे लाइक हीरा बहुत कम मिलते हैं और उनका ज़्यादा ऐसे हमें दिखते नहीं। तो जिनको अभी ये वीडियो सजेस्ट हुआ है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, डायरेक्टली ब्लाइंडली इस बैच को ज्वाइन करें। ऐसा ना सोचे कि वेस्ट ऑफ मनी हो सकता है, कुछ हुआ तो हमारे और ऐसे ध्यान नहीं देंगे। लिमिटेड स्टूडेंट होते तो ध्यान भी दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर्वांच्या आभारी आहे। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ सर आप लोगों को। थैंक यू सर। और उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल और ग्रेटफुल हूँ आपके लिए। थैंक यू टू ऑल टीचर्स एंड एवरीवन प्रेजेंट हियर। थैंक यू सर। मैं सभी टीचर्स को थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू। सारे टीचर बहुत अच्छे थे और सारे टीचर मुझे बहुत पसंद है।